Hello students, today we are continuing our lecture on Introduction to Graphs from Class 8 Mathematics. आज हम Class 8 Mathematics की chapter Introduction to Graphs की exercise 13.1 का question number 6 करेंगे. So let's see what is question number 6. Question number 6 है a courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. एक कोरियर वाला पर्सन है जो साइकिल से शहर से एक नेबरिंग सब अर्बन एरिया मतलब थोड़े से कस्बे की तरफ जाता है ताकि एक पार्सल एक मर्चेंट को डिलीवर कर सके, एक व्यापारी को डिलीवर कर सके. हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ. उसका डिस्टेंस टाउन से अलग अलग टाइम्स पे इस ग्राफ में दिया गया है. सो लेट्स सी व्हाट दिस ग्राफ इज. यहाँ पे ग्राफ में एक्स एक्सिस में हमें क्या दिया गया है? एक्स एक्सिस में हमें दिया गया है टाइम. ओके, सो अब और y एक्सिस पे हमें दिया गया है डिस्टेंस. ओके, जो कि किलोमीटर्स में दिया गया है. ओके, यहाँ पे टाइम हमें 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM टू 12 नून ये दिया गया है. ओके, और जो डिस्टेंस है वो हमें किलोमीटर्स में दिया गया है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस फॉलोज. ए है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल ली गई है. अब हम देखते हैं ये टाइम एक्सिस कौन सी है. टाइम एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस. टाइम एक्सिस किस पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर है. अब इसमें देखते हैं हम कितने बॉक्सेस हैं. 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस हैं और यहां से 8 AM से 9 AM के बीच में, यानी कि 4 बॉक्सेस या हम कह सकते हैं 4 यूनिट्स. ओके, so 4 units is equal to 1 hour. Okay, next हम देखते हैं 9 AM से 10 AM के बीच में 1, 2, 3, 4. अगेन सेम 4 बॉक्सेस और 4 यूनिट्स इन 1 आवर. अगेन 10 AM से 11 AM के बीच में 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस और 4 यूनिट्स इन 1 आवर. अगेन 11 to 12 के बीच में 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 बॉक्सेस और 4 यूनिट्स इन 1 आवर पीरियड. सो टाइम एक्सिस है वो हमारी एक्स एक्सिस पे है. जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे है. नाउ टाइम की जो यूनिट है या अपन कह सकते हैं कि स्केल, वो क्या है? हमारे पास स्केल है 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर. ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बी है हमारे पास हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल. पर्सन को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा. सो हम देख रहे हैं कि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है टाउन से 8 AM पे. ओके, 9 AM, 10 AM, 11 AM. अब हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे डिस्टेंस इसने कवर किया है 22 किलोमीटर्स. ओके, 22 किलोमीटर्स जब हम एक्स एक्सेस पे लेके आते हैं तो ये आता है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज 11 आवर्स एंड 11 एंड हाफ आवर्स. 11 एंड हाफ यहाँ पे हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 11 और 12 के बीच में है, यानी कि 11:30 कह सकते हैं अपन इसको. ओके, सो हमने ये देखा कि पर्सन टुक 8 से 9 o'clock 1 hour, 9 से 10 2 hours, 10 से 11 3 hours, 3.5 hours. ओके, पर्सन टुक 3.5 hours to travel the distance from town to suburban area. ओके, तो इस पर्सन को टोटल कितना टाइम लगा है? 1 hour, 2 hour, 3 hour, 3.5 hours. मतलब उस पर्सन को 3.5 घंटे लगे हैं टू ट्रैवल द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन टू सबर्बन एरिया. हम इसको 3.5 आवर्स भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं 3 hours and 30 minutes. बोथ आर सेम. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी सेक्शन हमारे पास हाउ फॉर इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन. मर्चेंट की प्लेस टाउन से कितनी दूर है. सो यहां से क्या आता है, जब ट्रैवल करना शुरू किया है तो उसने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे 10 kilometers, again 16 kilometers, again taken rest and again 22 kilometers. So the place of the
merchant is 22 kilometers from the town. ओके, तो हम कह सकते हैं जो मर्चेंट की जो प्लेस है वो 22 किलोमीटर्स है टाउन से. ओके, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो 22 किलोमीटर्स पे लिंक्ड है. ओके, सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो डी सेक्शन, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? क्या वो पर्सन बीच रास्ते में रुका? एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन कीजिए. हमने यहाँ से देखा कि 8 o'clock जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो उसने 10 किलोमीटर्स कवर कर लिए 9 o'clock तक. अगेन उसने जर्नी स्टार्ट की और वो यहाँ पे आ गया 16 किलोमीटर्स पे एट 10 AM. ओके, उसके बाद हमने देखा कि टिल 10:30 he has not traveled and he is at 16 kilometers distance only. That means he has taken rest during this period from 10 AM to 10:30 AM. Okay, because यहाँ पे distance covered 0 है और time है वो 10 से 10:30 तक हो गया है. जब distance covered 0 है इसका मतलब the person was not traveling. वो same 16 kilometers के distance पे ही है. Okay, so let's see. Yes, the person stopped on his way from 10 AM to 10:30 AM because during this period he was at a constant distance of 16 kilometers from town. Okay, so person stopped on his way from 10 AM to 10:30 AM because इस पीरियड के दौरान वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि 16 किलोमीटर है फ्रॉम टाउन वहीं पे था, क्योंकि वो 16 किलोमीटर 10 AM पे भी वो 16 किलोमीटर पे है और 10:30 पे भी वो 16 किलोमीटर पे है. दैट मीन्स ही हैज़ नॉट ट्रैवल्ड और ही हैज़ नॉट कंटिन्यूड हिज जर्नी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Because he was at a constant distance of 16 kilometers from town and he has not covered any distance during this period. So हम कह सकते हैं कि he was taking rest during that period. और ये क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट? कौन सा पीरियड है जब वो सबसे फास्ट चला है? यानी कि यहाँ पे हमें स्पीड पता करनी पड़ेगी. सो हमें क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो हमने पहले ये देखा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारे पास स्पीड, सपोज इसको मैं S1 मान लेती हूँ. ओके, ये फर्स्ट आवर है. ओके, तो इस 1 घंटे में ये 0 से लेके 10 तक मूव किया है. तो यहाँ डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर्स, टाइम हो गया 1 आवर. तो स्पीड क्या हो गई? 10 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, अब हम देखते हैं 9 से 10 AM के बीच में. 9 पे वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ऑलरेडी कवर किया हुआ था. यहाँ से उसने 10 AM पे वो 16 किलोमीटर्स पे पहुँच गया, यानी कि 16 - 10 is 6 kilometers. So he has covered a distance. This is second hour. 6 kilometer upon 1 hour. This is equal to 6 kilometer per hour. Okay. Now अब हम देखते हैं ये वाला डिस्टेंस. ओके, ये डिस्टेंस है 10 से 10:30 के बीच में. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि डिस्टेंस तो कवर किया ही नहीं है इसने, 0 डिस्टेंस कवर किया है बिकॉज ही वॉज टेकिंग रेस्ट. ओके, तो ये वाला पार्ट में हमारा S1 आ जाएगा, यहाँ वाले पार्ट में S2 आ गया, ये S3 हो गया. ओके, 0 डिवाइडेड बाई
हाफ आवर। ओके, तो ये बेसिकली 0 ही हो जाएगा। ओके, नाउ हमने देखा 10:30 से लेकर के 11:30 तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस 1 आवर पीरियड के अंदर। उसने कवर किया है 16 से लेकर के 22 तक, यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। और ये कवर किया है 1 आवर पीरियड के अंदर 10:30 से लेके 11:30 तक। सो दिस विल कम एज 6 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, अब हमने सबकी स्पीड निकाल ली है बेसिकली। ओके, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो किसकी है, वो इसकी है, यानी कि हमारा 8 AM से 9 AM के बीच में। तो S1 जो है बेसिकली 8 AM से 9 AM के बीच में। तो हम इसमें लिख सकते हैं he rode fastest between 8 AM to 9 AM। ओके, 8 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच में उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर की। सो वो सबसे फास्ट 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही राइड कर रहा है। ओके, अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।